Hello students, so now we are going to clear your exercise 1.2 of the chapter number 1 real number. I hope you will perfectly learn the exercise 1.1. If you have any doubt you can ask me. Okay? So रियल नंबर 1.2 एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज डिपेंड करती है फैक्टराइजेशन पर. फैक्टराइजेशन यू नो दैट सिंपल सा है. ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग करते हुए आए हैं. सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ईजी एक्सरसाइज पड़ेगा. सो एक्सप्रेस द ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. हम लोगों को करना क्या है, हाँ बस मैंने कहा था पैटर्न जैसे चेंज है. फैक्टर्स तो यहाँ भी करने हैं पर फैक्टर्स का रिटर्न करने का जो पैटर्न रहेगा ना वो पैटर्न यही रहेगा. ईजी सा पैटर्न है. एक्सप्रेस द ईच ऑफ द एज नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. कुछ नंबर्स आपके सामने हैं स्क्रीन पर. ठीक है, आपको उसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. वेरी 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 इजी गोइंग एक्सरसाइज. जैसे 140 के फैक्टर्स करने तो वही लाइक एलसीएम मेथड से क्या करो, फैक्टर्स करो. 140 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 5 × 7. क्लियर कर देता हूँ. 2 × 2 × 5 × 7 कैसे निकालेंगे, वही बॉक्स मेथड है. बॉक्स में डाल दो 140 के फैक्टर्स. 140 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 से. ठीक है, 70 अगेन 2 से 35 अगेन 5 से 7 7 7. ये रहे फैक्टर्स. पर हाँ, फैक्टर्स लिखने का जो पैटर्न रहेगा वो ये नहीं रहेगा. ठीक है, बस यही थोड़ा चेंजेस है. जैसे अगर फैक्टर्स आते हैं 2 × 2 × 5 × 7 तो आप इन फैक्टर्स को लिखोगे 2 की पावर 2 5 × 7. ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर पावर लगा के फैक्टर्स को एक्सप्रेस करना है. क्लियर है, ईजी है. चलो ठीक है, सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 156 के फैक्टर्स. 156 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 × 2 × 3 × 13. लिखने का पैटर्न वही रहेगा, 2 की पावर 2 × 3 × 13 एज ऑन. बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आराम से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक फैक्टर थ्योरम कहलाता है आपके पास, लाइक फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग. एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. मेथड चेंज है. एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ा है, पर यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यहाँ नहीं लगाना है. यहाँ एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है फैक्टर मेथड से. एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये एलसीएम एचसीएफ और टू नंबर्स के प्रोडक्ट का एक थ्योरम है. एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर्स. मतलब जिन टू नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है. गॉट इट. तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. 26 and 91. The factors of 26 are 2 × 13 and the factors of 91 are 7 × 13. कैसे निकालते हैं एचसीएफ. एचसीएफ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो वही लिखा जाएगा. जैसे 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, दैट इज 13. और एलसीएम क्या होगा, 2 × 7 × 13. पहले कॉमन ले लेते हैं. एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ तो आप लोगों को पता है. जैसे फैक्टर्स देख सकते हैं आप लोग, 26 के फैक्टर्स 2 × 13, 91 के फैक्टर्स हैं आपके पास 7 × 13. दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों का कॉमन है आपके पास 13. जो दोनों में कॉमन होता है उसे एचसीएफ कहते हैं. एलसीएम कैसे निकलता है, पहले दोनों का कॉमन ले लो, 13 ले लिया. जो बचता है उसे भी ले लो. यानी बचा क्या, जैसे 26 में 2 बचा और 91 में क्या बचा, 7. सो यू हैव टू टेकन द बोथ डिजिट विद द साइमल्टेनियसली इन प्रोडक्ट and multiply the all digits, that is called LCM. So 2 × 7 × 13, that is equal to 182, that is called LCM. Now what's the theorem here, LCM into HCF equal to product of two numbers. Apply the theorem. The product of two numbers are, what are the two numbers here, 26 and 91. Very good. 26 and 91's multiplication is 26 × 91, that is equal to 2366. Normal multiplication है. What was the HCF here, the HCF is that 13 and the LCM is that 182. So according to the theorem, LCM into HCF equal to product of two numbers. We have to calculate the product of two numbers first of all, that is equal to 2366, and LCM and HCF is equal to 13 × 182, that is equal to again 2366. So LHS equal to RHS. The theorem seems to be proved. Easy है. ओके, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. बाकी आप लोग कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं आराम से. होमवर्क भी करते रहना रेगुलर होमवर्क से क्या होगी, प्रैक्टिस चलती रहेगी. ठीक है, इजी गोइंग वे है. जैसा जैसा समझाया जा रहा है वैसा वैसा कर लेना. सॉल्यूशंस मैंने आपको दे रखे हैं. इसके अलावा एक शीट भी आपके पास अवेलेबल होगी इसके बाद, लेक्चर के बाद, जो आपको शीट आपको होमवर्क में डाल दी. सो नाउ 5 10 and 92 अगेन. 5 10 के फैक्टर्स 2 × 3 × 5 × 17. 92 के फैक्टर्स 2 × 2 × 23.
what is the common number between them? There is a common factor is 2, so HCF is only 2. LCM कॉमन नंबर तो लेना ही है 2, रिमेनिंग जितना भी बचता है उसे लेना है. जैसे 92 के पास 2 बचता है, 510 के पास 3, 5, 17 बचता है, एंड आफ्टर दैट 92 के पास 23 बचता है. द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, डजंट मैटर, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू 2, 3, 4, 6, 0. Now HCF is 2, LCM is 2, 3, 4, 6, 0. Now according to the question we have to find out the theorem. The product of two numbers are 510 and 92, that is equal to 46920, and the LCM and HCF 2 into 2, 3, 4, 6, 0, 46920. Got it? So LCM, it is hence proved product of two numbers is LCM and HCF. Got it? Okay, एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा. अभी तक हम लोगों ने LCM और HCF निकाला था 2 नंबर्स का, अब निकालते हैं 3 नंबर्स का. आप सोच रहे होंगे कि आ गया 3 नंबर्स कैसे निकालेंगे? अरे डजंट मैटर, थ्योरम प्रूव नहीं करना है, ओनली HCM एंड LCM निकालना है. ओके, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंटीजर्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. 12, 15, 21. अगेन 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखने का पैटर्न रहेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3. 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5. 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7. कॉमन तीनों में क्या रहेगा कॉमन? दैट इज इक्वल टू 3. सो 3 इज कॉल्ड HCF एंड LCM इज दैट 2 की पावर 2 जो रिमेनिंग बचता है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 420. यहाँ आपको थ्योरम प्रूफ नहीं करनी है. गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है 1 मार्क में. 17, 23 और 29 क्यों आया हुआ है बता देता हूँ. एक्चुअली ट्रिकी है. इसमें क्या बोला गया है, जो नंबर्स दिए गए हैं दैट ऑल आर द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स का HCF और LCM निकालना है. एक्चुअली प्राइम नंबर का HCF, आई रिपीट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उलझने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्टिव है प्राइम नंबर का HCF. अगर प्राइम नंबर्स दिए गए हैं HCF इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज सबका कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं. 17 का फैक्टर्स 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 के 1 इंटू 29. सो द HCF इज 17 इंटू 23 इंटू 29, दैट इज इक्वल टू 1. LCM क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लिकेशन 11339. गॉट इट? थर्ड वाला कर लेना, होमवर्क रहेगा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इजी है, आता है इस एक्सरसाइज में देने लायक एक यही क्वेश्चन है. गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 306 एंड 657. 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657 जिनका HCF है 9. आपको इसका LCM फाइंड करना है. गॉट इट? तो थ्योरम याद रखना, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. वेरी गुड. You have to given that the HCF of the two numbers 306 and 657 is 9. We know that LCM into HCF equal to product of two numbers. So that is equal to LCM equal to 306 into 657 upon HCF. So 306 into 657 divided by 9. 9 को कैंसिल करो 306 से और जो नंबर आता है उसको 657 से मल्टीप्लाई कर देना था. आंसर इज दैट 22338. गॉट इट? 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, कई टाइम देखा हुआ है. Check whether 6 की पावर 9 and with 0 or not. आपको चेक करना है 6 की पावर 9 क्या ये 0 पर एंड होता है. या मैंने आपको समझाया था, हम लोग यहाँ पर फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक को यूज़ करेंगे. फैक्टर थ्योरम कहलाएगा. चेक वेदर द 6 की पावर n एंड विथ 0 और नॉट. ये बोल क्या रहा है? 6 की पावर n, इसका मतलब 6 की पावर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. जैसे 6 की पावर 3 है तो 6 को 3 टाइम्स इंटू करें. क्या कोई 6 की पावर n, एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसे 6 को मल्टीप्लाई करते जाए तो लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए. वैसे इनके आंसर्स नो होते हैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं. ऐसे 2 क्वेश्चन हैं. एक आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी है जिसमें 4 की पावर n पूछा गया है. सो थ्योरम कहती है, कौन सी थ्योरम? बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, समझाया था मैंने आपको टॉपिक के पहले. इफ़ एनी नंबर्स एंड विथ 0, अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है. आई रिपीट, अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है, कहने का मतलब है जैसे 10, 20, 30 जिनके पीछे 0 आते हैं, 100, 1000, 230, 560, ये सारे नंबर्स हैं जो 0 पर एंड होते हैं. अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10. ऑब्वियसली बात है, तो वो 10 से डिविजिबल होगा. अगर 10 से डिविजिबल है तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5. सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 5 ऑल्सो. 10 इक्वल टू 2 इंटू 5. मतलब अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है तो उसके पास मिनिमम 2 फैक्टर्स, कौन कौन से? 2 एंड 5, हाँ बोथ अवेलेबल होंगे. देखते हैं.
6 की पावर n के फैक्टर्स, 6 की पावर n को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, 2 3 जा 6 पावर n, डिस्ट्रीब्यूट द पावर 2 जिस पावर n, वी कैन सॉल्व इट 2 जिस पावर n एंड 3 जिस पावर n। हेयर वी नो दैट यहाँ पर 2 तो है, 3 भी है, बट 5 नहीं है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 5 यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n में अवेलेबल नहीं है। Hence, for any value of the n, 6 की पावर n will not divisible by 5। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूँ, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। सो देयर फॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर n। गॉट इट? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा था ये, चेक 6 की पावर n एंड विथ 0 और नॉट फॉर द एनी नेचुरल नंबर। सो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल थ्योरम लर्न करो, द नंबर विच इज एंड विथ 0 सो इट हैज़ 10 एज अ फैक्टर। अगर उसका फैक्टर 10 है सो इट हैज़ अ 2 फैक्टर्स 2 एंड 5। अगर किसी नंबर के पास 2 और 5 एज अ फैक्टर अवेलेबल है तो नंबर 10 पर एंड होगा। If any number end with 0, so it should be divisible by 10. So in other words, it will be divisible by the 2 and 5. So 10 is equal to 2 into 5. So the by prime factorization method, 6 की power n is equal to 2 into 3 की power n. So it can be observed that 5 is not a prime factor of the 6 की power n, and for the value of 6 की power n will not divisible by 5. So therefore 6 की power n cannot end with 0। इसका हर किसी का आंसर नो ही आता है। Got it? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, नंबर पे ध्यान देना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। चेक करना है ये कंपोजिट नंबर्स हैं। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते हैं उसे कंपोजिट कहते हैं। Numbers are two types, prime numbers and composite numbers. The numbers which are not prime number are called composite numbers. Prime numbers can divided by 1 and only itself. We know that prime number वही होता है जो या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से। Whereas composite number have the factors other than 1 and itself. So we can observe that 7 into 11 into 13 plus 13, इसमें से 13 को कॉमन निकालो, क्या बचता है, 7 इंटू 11 प्लस 1, 77 प्लस 1 यानी कि 78। मतलब इस नंबर के पास 13 एज अ फैक्टर है जो कि प्राइम फैक्टर है और 78 भी फैक्टर, मतलब ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है और 78 से भी, यानी कि 13 इंटू 6 से भी। सो दिस गिव द एक्सप्रेशन 6 इंटू 13, 6 एंड 13 एज अ फैक्टर। इसके पास दो और फैक्टर्स हैं अदर देन 1 और इटसेल्फ, 6 एंड 13। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। सिंपल सा। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर 1 से या खुद से इटसेल्फ डिवाइड होता है, और जो प्राइम नहीं होता उसे कंपोजिट कहते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सा प्रूव करना है कि ये नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, सेकंड दे रखा था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 5 कॉमन निकाला, क्या बचा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 यानी कि 1009। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। इसका मतलब आपके पास देयर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ 5 एंड 1009 इज अ फैक्टर। इस फैक्शन के पास भी 5 और 009 फैक्टर्स हैं। अगर इसके पास दो फैक्टर्स हैं जो कि 1 के अलावा हैं और नंबर के अलावा हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी नंबर के लायक। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है जस्ट लाइक अ रेसिंग ट्रैक, या फिर इसे आप जॉगिंग ट्रैक भी बोल सकते हो। There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes. एक सर्कुलर पार्क का पूरा एरिया, पूरा सर्कल कवर करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सिंपल सा है, सोनिया रन करती है उस फील्ड पर, सर्कुलर पार्क पर, जिसमें सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। इन रवि टेक 12 मिनट्स, और रवि को सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, रवि तेज भाग रहा है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लेते हैं कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, दोनों को भगाया जाए इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर द हाउ मैनी मिनट्स दे विल बी मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो दोबारा दोनों कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनिमम टाइमिंग निकालना है। आई रिपीट, मिनिमम टाइमिंग निकालना है जिसमें दोनों दोबारा मिलेंगे। मिनिमम मतलब यस एलसीएम होगा।
मिनिमम मतलब होगा एलसीएम, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है. गॉट इट? So it can be observed that the Ravi take the lesser time than the Sonia for completing, because Ravi 12 minutes में complete कर रहा था around in a circular path, so they going in the same direction, so they will be meet again at the same time when Ravi will have complete one round of that circular path will be respect to the Sonia, and the total time taken for the completing this वन राउंड सर्कुलर पाथ विल बी एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन. मैंने कहा था मिनिमम टाइम निकालना है सोनिया एंड रवि फॉर द कंप्लीटिंग द वन राउंड इन अ सर्कुलर पाथ रेस्पेक्टिवली. एलसीएम ऑफ द 18 मिनट्स एंड द 12 मिनट्स आर, 18 का एलसीएम होगा 2 इंटू 3 फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 3. डोंट वरी, ये ऊपर का पैराग्राफ आपको नहीं समझाना है, ये तो उसने एक्सप्लेन कर रखा है, आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको ओनली एलसीएम निकालना है. एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि टोटल कितना होगा 36. इसका मतलब रवि और सोनिया आफ्टर दैट स्टार्टिंग पॉइंट के बाद 36 मिनट्स के बाद वापस मिल जाएंगे. गॉट इट? वेरी गुड. तो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2. ईजी है.